मॉर्निंग हफ्ता तो हमने पिछला भी देखा था, बहुत बयानबाजी से भरा रहा, कुछ नए डेवलपमेंट्स भी हुए ओवर द वीकेंड। तो क्या हुआ है और कहाँ रखनी है नजर? ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। अच्छी बात यही है कि जो चिंताएं बनी हुई थी वो गई नहीं है, बट उस पर एड ऑन करने के लिए कुछ ऐसे ज्यादा बड़े डेवलपमेंट्स भी नहीं हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट का मूड खराब हो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज सुबह एशिया के बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं। एसजीएक्स 100-125 अंक ऊपर है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में भी हमने एक्शन अच्छा ही देखा। बढ़त के साथ ही बंद हुए, आधे % तक की बढ़त आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी। तो मूड जो है वो आपको ठीक ठाक होते हुए दिख रहा है। हालांकि शुरुआत सुस्त हुई थी, क्योंकि यूरोप में बैंक्स की भारी पिटाई हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। इनफैक्ट दिन के निचले स्तर से तो 450 अंक सुधर कर डाउ दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, 130 अंक ऊपर था। आईटी में ठीक ठाक खरीदारी थी। ब्रॉडर मार्केट में एक्शन था। S&P 500 भी आधा % ऊपर बंद हुआ। तो फ्राइडे का एक्शन ठीक माना जाएगा। और वीकली क्लोजिंग अगर आप देख रहे हैं, अमेरिका में डाउ डेज हाई पर बंद हो रहा है, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ते हुए दिखता ही है। बैंकिंग सेक्टर की परेशानी अभी भी गई नहीं है। इनफैक्ट बैंक्स में लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी हैवी डिपॉजिट आउटफ्लोज हो रहे हैं। बट कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो बैंकिंग सेक्टर के लिए फंडिंग प्रोग्राम है, स्पेशली जो है इमरजेंसी फंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसके स्कोप को, उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो एक थोड़ा आश्वासन देने की बात हुई है। वैसे भी हम देख रहे हैं दोनों तरह के कमेंट्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर के प्रोग्राम्स को लेकर, बट रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शायद थोड़ा सपोर्ट और बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से मूड थोड़ा ठीक था। बट संकट अभी तक टला नहीं है। हालांकि खराब न्यूज पर अब रिएक्शन थोड़ा कम हो गया। इसलिए हम देखा कि पिछले हफ्ते वीकली बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। करीब 1.25% से 1.5%, 1.25% तक की बढ़त आपने अक्रॉस इंडिसेस देखी है। तो मूड उतना खराब नहीं था। बट हाँ, मूड यूरोप में आपने खराब जरूर होते हुए देखा है। फ्राइडे को करीब 1.5% तक यूरोप के बाजार गिरे हैं। सभी बैंक्स की भारी पिटाई हुई है। और नया जो संकट आया है फ्राइडे को, जिसकी मार्केट आज में भी बात चल रही थी, वो है डॉइच बैंक को देखकर। हालांकि दिन के निचले स्तर से थोड़ा संभल कर बंद हुआ, फिर भी 8.5% टूटा था डॉइच बैंक फ्राइडे के सेशन पर। उनके जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हैं, उस पर जो प्रीमियम है वो काफी तेजी से ऊपर आपको जाते हुए दिखा था। और चिंता यही बन रही है कि क्या यहां पर भी कुछ ऐसे एक्सपोजर हैं, टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। बाकी बैंक्स में जो यूरोप के बैंक्स हैं, वहां पर भी जमकर पिटाई हुई थी। बट ऑफकोर्स भारी पिटाई डॉइच बैंक की आपने फ्राइडे को होती हुई देखी है। जहां तक कमोडिटी बाजार का सवाल है, जैसे आप बता रही थी, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, जिसकी वजह से अच्छा सपोर्ट पिछले हफ्ते बता। कच्चा तेल भारी उतार चढ़ाव के बीच फिर भी वीकली बढ़त लेकर बंद हुआ, करीब 3.5% ऊपर था। नेचुरल गैस में हालांकि आपने दबाव देखा है। सोना हमने देखा भारतीय बाजार में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड ऊंचाई छू चुका है। पिछले हफ्ते भी हल्की बढ़त ही थी, लगातार चौथे हफ्ते की बढ़त रही। बेस मेटल्स में भी ठीक ठाक कारोबार था। एग्री कमोडिटीज अभी भी थोड़ी मिली जुली है। ये हफ्ता क्योंकि मंथ एंड है तो उतना ज्यादा इवेंट्स नहीं है, बट फेड के कुछ सदस्य पब्लिक भाषण देने वाले हैं, तो उसका रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। बैंकिंग सेक्टर पर एक्शन बना हुआ है। आज सुबह की जो बड़ी खबर है ओवर द वीकेंड जो आई है, बेलारूस में रशिया न्यूक्लियर वेपन्स रखने जा रहा है, तो इसका कुछ इंपैक्ट आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जीडीपी का संशोधित डेटा आएगा यूरोप का, यूके का, माफ कीजिएगा, यूएस का, और इसके साथ ही यूके यूरोप का भी कुछ डेटा आने वाला है। तो उतना एक्शन हैवी वीक नहीं है इवेंट्स के लिहाज से, बट ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर और ये जो नया रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस पे तो कमोडिटी मार्केट भी अपनी नजर रखेगा, क्योंकि आज जो ब्लिप हमने अपसाइड का देखा कच्चे तेल में, वो उसी के दम पर आया है। शुक्रिया बहरहाल दीप, आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।